इस पूरे संसार में सबसे सुखी वही है जिसने जान लिया कि संसार में सुखी कोई भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए बेहद खास है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी वर्तमान में शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू हो गया है और कब तक है? 12 जुलाई 2022 तक। फिर वापस से शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। फिर वापस से दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और 17 जनवरी 2023 में तीसरा चरण आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि 12 जुलाई 2022 तक, जब तक शनि का तीसरा चरण चल रहा है, तो ये आपको क्या फल देंगे शनिदेव। क्योंकि अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो आपने समझा होगा कि शनि के साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल के, और तीनों चरण में अलग अलग प्रभाव शनिदेव डालते हैं। जब पहला चरण शुरू होता है तो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग जाते हैं, कार्य में किसी भी क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त नहीं होती। जब दूसरा चरण शुरू होता है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है, भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ जाती है, कभी कभी परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, घर परिवार में रिश्ते में वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम डिप्रेशन, चिड़चिड़े स्वभाव के, फ्रस्ट्रेशंस और अपने रिश्ते को खुद ही स्वयं खराब करने लग जाते हैं। और जब तीसरा चरण शुरू होता है तो जो आपकी परेशानी थी, जो आपके ऋण रोग शत्रु थे, जो भी आपकी चिंता थी, जो आपके घर परिवार में वाद विवाद था, वो धीरे धीरे चलकर खत्म होने लग जाता है। यानी कि एक सही रास्ता आपको दिखाई देने लग जाता है और दूसरे चरण में आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाने की संभावना भी रहती है। लेकिन दोस्तों, सबके साथ में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, शनिदेव स्वयं राशि के हैं, उच्च के हैं, एक अच्छे भाव में, अच्छे हाउस में जाकर बैठे हैं, तो शनि की साढ़े साथी आपको परेशान नहीं करेगी, अपितु आपको अच्छे फल प्रदान करेगी। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन खराब है, नीच के हैं, शत्रु के घर में है, पाप प्रभाव में है, तो फिर शनि की साढ़े साथी आपको ज्यादा परेशान करेगी। चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर कि शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण 12 जुलाई तक क्या प्रभाव आपके जीवन पर देने वाला है। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। 12 जुलाई तक शनिदेव आपके दूसरे घर में विराजमान रहेंगे और दूसरा घर होता है वाणी का, दूसरा घर होता है कुटुंब का, दूसरा घर धन का भी माना जाता है। आपके स्वास्थ्य में जो चिंता, जो पैसे खर्च हो रहे थे, आपके घर परिवार को लेकर पैसे खर्च हो रहे थे, आप कोई पार्टनरशिप कर रहे थे लेकिन उसमें फायदा आपको नहीं मिल रहा था, आपका खुद का कोई व्यापार है और उस व्यापार में आपको बढ़ोतरी और वृद्धि नहीं मिल रही थी, ऋण रोग शत्रु का भय तो बना था और ऋण रोग शत्रु से परेशान आप चल रहे थे, तो 12 जुलाई से पहले कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए परिवर्तित लेकर आएगा। जब दूसरे घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो आपकी धन, आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होने लग जाएगी, खर्चे पर भी कंट्रोल होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मेहनत आपको अभी भी करनी होगी और फ्रस्ट्रेटेड, छोटी छोटी चीजों को लेकर चिड़चिड़ा आपको नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड आपको नहीं होना है। शंका, डाउट, कंफ्यूजन अपने मन के अंदर नहीं लेके आनी है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर डाउट होने की वजह से, शंका हो जाने की वजह से परेशानी उत्पन्न भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र को लेकर परेशान जो थे, मेहनत जो कर रहे थे, लेकिन उसका जो क्रेडिट है, यानी कि जो उसका फायदा है, वो आपको नहीं मिल रहा था, तो उसका फायदा अभी आपको मिलने लग जाएगा। कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन हाँ, अभी भी जिद पर कंट्रोल और गुस्से पर कंट्रोल करते हुए चलना ही होगा मकर राशि वाले व्यक्ति को। और इसके साथ
एक बात और मकर राशि को मैं बोलना चाहता हूं। आप कोई भी वाहन चलाते हैं, कैसा भी वाहन आप चलाते हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक चलाइएगा। कभी कभी ये जो तीसरा चरण शुरू होता है तो उसमें अष्टम भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ती है। तो अष्टम पे शनिदेव की दृष्टि पड़ने से चोट लगने की संभावना या जो वाहन आप चलाते हैं उस पर खर्चा होने की संभावना होती है। और ऐसा भी होता है कि जहां पर आप काम करते हैं बिना वजह कोई व्यक्ति आपके ऊपर षड्यंत्र रच सकता है, यानी कि पॉलिटिक्स आपके साथ में देखी जा सकती है। आप कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हैं, कितनी भी हाई प्रोफाइल में आप काम करते हैं, वहीं पर आपके साथ में पॉलिटिक्स देखी जा सकती है, क्योंकि ये तीसरा चरण आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पर लेके जा सकता है। यानी कि करियर में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं, एक आपको अचीवमेंट मिल सकता है, नई नौकरी मिलने की संभावनाएं आपके साथ में दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण वापस से शुरू होगा 12 जुलाई को, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या सावधानी फिर वापस से रखनी होगी 17 जनवरी 2023 तक। तो बने रहिएगा। और इसी के साथ अब आपकी सेविंग्स में इंक्रीजमेंट होने लग जाएगा। काफी समय से अगर आप कंफ्यूजन में थे कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं लेकिन कब करूं और कौन सा वो सही समय आएगा, तो अब आपका सही समय है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाइए, क्योंकि आपके गुरु आपकी राशि से आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि है, आपके सप्तम स्थान में दृष्टि है। जो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर ज्यादा ही परेशान थे, अपने विवाह को लेकर परेशान थे कि विवाह कब होगा, कब बात आगे बढ़ेगी, तो जब सेकंड में शनि और तीसरे घर में देव गुरु बृहस्पति, तो विवाह के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और विवाह की बातें फाइनल भी देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप पहले से ही मैरिड हैं तो जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके एडवाइस और उनके सजेशन को आपको जरूर समझना चाहिए। और धार्मिक कार्य में रुचि आपको दिखानी चाहिए और आध्यात्मिकता में आपको जरूर जाना चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? मकर राशि वाले व्यक्ति को अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अचूक उपाय, सबसे पहले तो शनिदेव का बीज मंत्र अवश्य करिए सूर्यास्त हो जाने के बाद। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना। और दूसरा दोस्तों, हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर दिया आपको जरूर जलाना है, इससे शनिदेव के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। और तीसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, शत्रु के घर में जाकर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको शनिवार को काली चीजों का, तिल का, उड़द का, लोहे का दान जरूर करना चाहिए हर शनिवार को सूर्य अस्त हो जाने के बाद। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।